कहा जाता है दोस्तों कि अपने मंजिल के तलाश में घर से बेघर हो गए। अपने मंजिल के तलाश में घर से बेघर हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये दोस्तों आज के मौजूदा दौर में बिहार के राजनीति में जो रविदास समाज का हाल है, उसके ऊपर ये शायरी फिट बैठता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये शायरी आज के मौजूदा दौर में रविदास समाज पर फिट बैठता है, क्योंकि उसका हाल भी कुछ इसी प्रकार के शेरों और शायरी के जैसा हो गया है। दोस्तों रविदास समाज अब कहीं का नहीं रहा और उसका मुख्य वजह है उसके वोटों का बंडर बांट होना। जी हाँ दोस्तों, आज जितने भी जातियां हैं वो जातियां एकजुट हो चुकी है, एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर के वो अपने जो संगठन होता है उसका जो उसका हेड कहता है उसी प्रकार से वोट करता है। लेकिन रविदास समाज का जो वोट है वो वोट वंडर बांट हो चुका है। कुछ वोट बीजेपी लेकर चल जाती है, कुछ वोट आरजेडी लेकर चल जाती है, कुछ वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ चल जाता है, तो कुछ वोट भीम आर्मी लेकर के चली जाती है। और लिहाजा होता है क्या? लिहाजा होता है ये कि उसकी वोट जो है वो बंडरबाट हो जाती है और उसको जो प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो उसका नहीं मिल पाता है। रविदास समाज का यह हाल आज जो इस प्रकार है वो पहले नहीं था। पहले रविदास समाज के भागीदारी होता था। पहले रविदास समाज के जो लोग थे उनकी पॉलिटिकल पावर जो था बिहार में वो काफी मजबूत था। जैसे रामसुंदर दास जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर के हटने के बाद 21 अप्रैल 1989 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो रविदास समाज का हाल इस प्रकार से नहीं था। रविदास समाज पावर में था, रविदास समाज का रिप्रेजेंटेशन था। और उसके अलावा जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में होते हुए भी रविदास समाज का जो राजनीतिक कैरियर था उस वक्त पीक पर था। लेकिन जैसे ही उन लोगों की धीरे धीरे पतन हुई, पतन होने के बाद सोशल मीडिया का दौर आया और सोशल मीडिया का दौर आने के बाद उनका बिखराव शुरू हो गया। क्योंकि जो रविदास समाज था, रविदास समाज बिहार में जगजीवन राम को लेकर के ही सोचता था कि जगजीवन राम जो कहेंगे हम वही करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का दौर आया, लोग भटकते गए, लोगों को ये सिखाते गया कि आपकी ये पार्टी नहीं है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, ये है, वो है, और लोग जो है वो चारों तरफ बंटते चले गए। लेकिन मौजूदा दौर में अगर रविदास समाज के देखिएगा भागीदारी, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो आरजेडी में हो, चाहे वो नीतीश कुमार के पार्टी में हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही चिंताजनक है। यानी आप इसका स्टडी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि रविदास समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो धीरे धीरे जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो कम होता जा रहा है। और इसका वजह यह है दोस्तों कि रविदास समाज का अपना संगठन नहीं है। संगठन तौर पे मैं वो भीम आर्मी और उस प्रकार के संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके जाति का एक इकलौता संगठन नहीं है। और जब तक जाति को लेकर के आप संगठित नहीं होइएगा तब तक आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है रविदास समाज का वो पीक पर नहीं जाएगा और नहीं वो कुछ कर पाएगा। जो मानवर कांसीराम साहब थे वो कहते थे कास्ट, उनका जो स्लोगन था वो कहते थे कि कैडर कास्ट एंड क्लास। कैडर करिए, उसके बाद अपने कास्ट को करिए, फिर उसके बाद क्लास की तरफ जाइए, वर्ग की तरफ जाइए। पहले अपने जाति के लोगों को कैडर करिए, तब आप जो है वो कहीं जा पाइएगा। कैडर कास्ट एंड क्लास को लेकर के जो बात करते थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज के जो मौजूदा दौर में जो बिहार में रविदासों का जो एक फॉर्म बन रहा है, जो एक फॉर्म के रूप में उभर रहा है, चमार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट को लेकर के रविदास समाज को सोचना चाहिए। और जब तक चमार रेजिमेंट एस्टैब्लिश नहीं होगा रविदास समाज का हाल यही होगा। क्योंकि जब चमार रेजिमेंट एक्टिव हो जाएगा तो चमार रेजिमेंट कहेगा कि इसको वोट करिए तो आप उसी को करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको इस प्रकार के चीजें करना ही पड़ेगा। जब तक आप चमार रेजिमेंट को लेकर के वोकल नहीं होइएगा, जब तक आप चमार रेजिमेंट को लेकर के सेंसिटिव नहीं होइएगा, जब तक आप चमार रेजिमेंट को लेकर के एक्टिव नहीं हो गया, जब तक आप चमार रेजिमेंट को लेकर के सोचिएगा नहीं, तब तक रविदास समाज का जो
पॉलिटिकल कैरियर है वो इसी प्रकार से डिस्ट्रॉयड होता रहेगा और सारे लोग इसी प्रकार से तितर-बितर होते रहेंगे। चमार रेजिमेंट होगा तो चमार रेजिमेंट डिसाइड करेगा कि इस सीट पर किसको जिताया जाए, कौन है जो समाज के लेकर के सोचेगा। जब चमार रेजिमेंट आपके पास होगा तो आप नहीं जाइएगा टिकट मांगने के लिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वही चमार रेजिमेंट के पास आएगा टिकट मांगने के लिए और आप वहां से टिकट दीजिएगा। आपके समाज टिकट देगा तो जो आपके समाज से चुन के जाएगा वो वफादार होगा समाज के लेकर के। इसमें दो फायदा है, एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आएंगी चमार रेजिमेंट को लेकर के चमार रेजिमेंट के पास टिकट मांगने के लिए और चमार रेजिमेंट ये कहेगा कि नहीं इस सीट से इसको टिकट दीजिए, और दूसरी बार कि वो भागेगा नहीं, भागेगा तो फिर जो आपका संगठन है चमार रेजिमेंट वो लीडर तैयार कर लेगा। ये डरने वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारी पार्टियों को छोड़ दीजिए, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी जो है पसंद है वो रही है, लेकिन चमार रेजिमेंट को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, पॉलिटिकल पावर की तरफ आप यूज करिए, क्योंकि जितने भी जातियां हैं सारी जातियां अपने जाति को लेकर के वोकल है, वो सोच रही है पहले जाति उसके बाद ही कुछ और होता है। मानवर कांसीराम साहब बार बार कहते हैं कि कैडर कास्ट एंड क्लास, कैडर करिए, कैडर करने के बाद अपने जाति को कैडर करिए, उसके बाद ही समाज की तरफ बढ़िए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप चमार रेजिमेंट को लेकर के बिहार में एक्टिव नहीं होइएगा तब तक आपकी जो रविदास समाज का जो दुर्दशा है वो यही होगा। भाई आप दूसरे दलित जातियों को देखिए ना, वो क्या कर रहे हैं, दूसरी दलित जातियां क्या कर रही है, पहले वो अपना जाति को देखती है, जाति के देखने के बाद ही जो दूसरी चीजें है उस पर ध्यान देती है। लेकिन रविदास समाज जब तक चमार रेजिमेंट को लेकर के वोकल नहीं होगा, जब तक चमार रेजिमेंट को लेकर के सोचेगा नहीं, तब तक उसकी हाल यही रहेगी और राजनीति उसकी कैरियर जो है वो लगातार गिरावट की ओर जाएगी। तो रविदास समाज को अगर पॉलिटिकल पावर फिर से अचीव करना है तो चमार रेजिमेंट के बैनर तले आना ही पड़ेगा, उसकी जाति का संगठन होना ही पड़ेगा। जब तक आप उसके जाति का संगठन नहीं बनाइएगा, जब तक अपने जाति पर नहीं आइएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जाति पहले पकड़िए, उसके बाद दूसरे लोगों को पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जाति पकड़ना बहुत जरूरी है और जाति को लेकर के जो चमार रेजिमेंट काम करेगा वो मुझे नहीं लगता है कि कोई काम करेगा, क्योंकि चमार रेजिमेंट एक पावरफुल वर्ड है, चमार रेजिमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंच है, चमार रेजिमेंट का हिस्ट्री रहा है, वो इतिहास रहा है, वो लड़ा है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके लोग, तो एक अलग मैसेज जाएगा। इसलिए चमार रेजिमेंट को आप लोग मजबूत करिए और इसके बैनर तले आप लोग जुड़िए और उसके बाद राजनीतिक में जो करना है वो करिए। बहरहाल मेरा ये सुझाव था, आप इस सुझाव को किस प्रकार से देख रहे हैं प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।